हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आपकी मेडिकल की तैयारी है और मेडिकल में सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है डिस्कशन का कि मेडिकल में जो अब तक री मेडिकल का आपको समय मिलता था, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक मिल जाता था, वो अब नहीं मिला करेगा। उसका संशोधन हो गया है। उसके लिए अभी आपको नेक्स्ट डे आपका मेडिकल हो जाएगा। यदि आप फिट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और अनफिट हो गए तो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल हो जाएगा। उसमें आपको समय नहीं मिलेगा और वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं जो आप लोग हमें कमेंट सेंड करते हैं। कुछ कॉमन कमेंट्स हैं, उनको हम वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, सावता माली ने पूछा है कि मेन लिस्ट में जिनका नाम है उनका मेडिकल फिट होने के बाद हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जो हमारे साथी मेडिकल फिट हो गए और मेन लिस्ट में नाम है, वो उसी दिन ये समझ लो कि मिठाई बांट देना। मिठाई बांटने के लिए तो हम अभी नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक मिठाई नहीं बांटना है। लेकिन आप आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे वर्दी मिल गई, तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे आप। कुक के लिए भी अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र जो है उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपको माली, मोची और टेलर 3 ट्रेड ऐसे हैं जिनमें एक्सपीरियंस की बात की गई है। और एक्सपीरियंस भी, यदि आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है तो उसमें कहा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलेगा। लेकिन हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि आप माली, मोची और टेलर से आप भर्ती देख रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं कहीं काम करता हूँ। बिल्कुल, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से बनवा लीजिए। उनका लेटर पैड होना चाहिए, उस पर सील होना चाहिए, डेट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरी बात एक ध्यान रखने वाली ये है कि आपका एक्सपीरियंस लेटर अगस्त 2017 से पहले का होना चाहिए। यानी कि जिस दिन लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले का आपका 2 ईयर्स और 1 ईयर जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वो आपका डेट उससे पहले का होना चाहिए, वरना आप का नुकसान हो सकता है। कुक के लिए देखिए नहीं चाहिए। हम बता देते हैं आपको कि सिर्फ 3 ही ट्रेड ऐसे हैं जिनमें एक्सपीरियंस लेटर आपको, वो भी आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन बनवा लेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि उसमें आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। वो स्किल्ड ट्रेड है वो। सर, वाटर कैरियर में अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है घनश्याम प्रजापत, आपको वाटर कैरियर में अनुभव प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। शैलेंद्र का जो प्रश्न है, देखिए ये बहुत सारे हमारे साथी और बहुत सारे डिस्कशन जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आएगी क्या। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 100% आएगी। हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि आधा % भी नहीं आएगी। इसको भूल जाओ। यदि आप मैन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फॉरगेट इट। इसमें आपको, जिसको कहते हैं ना कि कुछ हमारे साथी कह रहे हैं हम दिल्ली जाएं, हम एसएससी जीडी वाले साथियों के साथ मिलें। देखिए, एसएससी जीडी का मैटर अलग है, वो बहुत बड़ी भर्ती है और वहाँ पे वैकेंसी खाली है। आपकी भर्ती में वैकेंसी खाली नहीं जाएगी। आपके मैन लिस्ट के कैंडिडेट्स फिट हो गए, उसमें कोई एब्सेंट होता है, एक्सटेंडेड वाला फिट हो जाएगा। 30% कैंडिडेट्स एक्सटेंडेड में हैं, इसलिए सेकंड लिस्ट का दोस्तों कोई चांस नहीं है। हो सकता है आज ये बात हमारी फिर कुछ हमारे साथियों को बुरी लगेगी तो वो फिर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेगेटिव करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव करें, आपका स्वागत है। कमेंट्स आप करते हैं, हम बिल्कुल उनको पढ़ते भी हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दूसरी लिस्ट का प्रावधान नहीं है इसमें। रोल नंबर लिस्ट में किस हिसाब से दिया है सर? हॉरिजॉन्टल सीरीज में है या लैंडस्केप में? देखिए, उसका हमने अभी तक उसका स्टडी नहीं किया है, जल्द ही उसका स्टडी करके आपको बताएंगे। लेकिन वो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है। अब सेकंड जो है वो वर्टिकली सेकंड है या हॉरिजॉन्टली सेकंड है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर जल्द ही आपको अपडेट करेंगे। सर, मेरा मैन लिस्ट से 3 नंबर ज़्यादा है, लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर देखिए, मानव सिंह जो है इनका, इसमें कुछ हमारे साथी तो वो हैं जो गलत तरीके से अपने नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों में हमारे पास में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स से के कॉल भी आए, कॉल पर भी डिस्कशन हुआ उनसे
और जब हमने उनको कैलकुलेट करके बताया कि सपोज कीजिए किसी को 45 मार्क्स है रिटर्न में, तो रिटर्न में 45 है तो उसका कितना हो जाएगा कि 50 में से 45 है तो 60 में से कितना हो जाएगा, तो ये कट हो गया और ये 9 हो गया, 9 6 54 नंबर वो हो जाता है। और 28.5 उनको यदि ट्रेड में है तो कितना हो जाएगा आपको देख सकते हैं 72.5 हुआ। वाटर कैरियर के तो मेरिट से बहुत दूर रह गए। तो ये कैलकुलेशन आप गलत कर रहे हैं। या दूसरा जो है हमारा, कुछ हमारे साथी ओबीसी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाले, इसका हमने 3 महीने पहले सबसे पहली बार वीडियो बनाया था, और उससे पहले भी कुछ हमारे साथी जो हमारे पास में ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आते हैं, हमसे गाइडेंस लेते हैं, उनको हमने पहले ही एडवाइस कर दिया था कि यदि आप फॉर्म फिल करते समय आपने ओबीसी क्रीमी लेयर शो कर दिया है, अब आपको नहीं पता है सीएल एनसीएल क्या है, जो फॉर्म भरता है उसको भी नहीं पता है, गलती किसी की नहीं है, गलती तो ये समय की है, उसकी उस समय की गलती ने हमारे कुछ साथियों को आउट कर दिया। वो ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में कर दिया गया ओबीसी क्रीमी लेयर होने की वजह से, और संशोधन के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया था। जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनके संशोधन भी कर दिए गए हैं, तो वो वजह हो सकती है। आईटीबीपी में मेरा 71.8 है, नहीं आया वॉशरमैन में एससी। अब मोनू सिंह आपका वॉशरमैन का कट ऑफ एससी का कितना है, आपके मार्क्स से ज़्यादा है तो नहीं आएगा, यदि आपके मार्क्स से कम है तो आप अपना मार्क्स एक बार अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। आपको जो हमने तरीका बताया कि 50 और 60 वाला जो रेशियो है उससे कैलकुलेट कीजिए। मेरा हो गया है सुभाष, बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप मेडिकल भी फिट हो जाएं और आपको वर्दी मिले। अब यहाँ पर ये नवनीत जो है, इनका एक डाउट हो गया, ये कहते हैं कि एज क्राइटेरिया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30/8/91 है और वो अगर रिटर्न और ट्रेड में ठीक है नंबर लेते हैं तो बोथ सेलेक्ट हो जाते हैं कि एज ज़्यादा होनी थी। देखिए एज का क्राइटेरिया ये है कि टाई केसेज जहाँ पर है बराबर नंबर जो है उसमें जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दी गई है, तो ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसका नवनीत को। सर आपके जो बड़े सर हैं वो बता रहे हैं कि नंबर के हिसाब से लिस्ट है, मेरा नाम 54 पर है, मैं एक्सटेंडेड में कैसे हूँ? तो वो 54 पर देखिए ऐसे हैं कि इनसे तो हमारा डिस्कशन भी हुआ, टाइमर, इनसे एक्चुअली व्हाट्सअप डिस्कशन हो चुका है, मेरा पर्सनली इनसे डिस्कशन हो गया, बात भी हो गया इनसे, शायद इन्हीं से बात हुआ इनसे। एक्चुअली 54 यूआर कैटेगरी में है ये। तो देखिए जो आपका लिस्ट बना है वो चाहे वर्टिकल बना है या हॉरिजॉन्टल बना है, पहले सारे कैंडिडेट्स यूआर के काउंट हुए हैं, उसमें मेन लिस्ट यूआर का हो गया, उसका एक्सटेंडेड हो गया, उसके बाद में ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, इस तरीके से है। तो ये 54 इस तरीके से है। आप मार्क्स के हिसाब से एक्सटेंडेड हैं तो आप एक्सटेंडेड हैं, वो चेक कर लीजिए। CISF ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब आएगा? संजू छोकर ने जो पूछा है, देखिए अब CISF का भी उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा, इसी महीने में आ जाएगा। जितेंद्र ने ये जो लाफिंग इमोजी भेजा है ये हमें नहीं समझ आया क्यों भेजा है। अच्छी बात है, देखिए हंसते रहना चाहिए, कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। सर कंप्लीट चेकअप जिसमें आउटर बॉडी इनर बॉडी भी इंक्लूड हो, कितना कॉस्ट होगा? चौधरी दिनेश का जो प्रश्न है, देखिए चौधरी दिनेश के प्रश्न के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप जैसा आपका फोर्स में होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, वैसा मेडिकल कंप्लीट होगा। उसके लिए आपको ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप डिस्कशन करें, आप कॉल कर लें, इस पर BL सर से बात होगा। ये सब जो है BL सर ही देखते हैं पूरा काम, तो वो आपको बता देंगे कितना चार्ज होगा, कैसे होगा, आपको आने के लिए भी समय दिया जाएगा। सरोज, ये देखिए सरोज वो कैंडिडेट हैं जो OBC CL इन्होंने कर दिया था, OBC क्रीमी लेयर हो गया इनका, और OBC क्रीमी लेयर इनको देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि मेरा 77.2 बन रहा है OBC से, फिर भी नहीं लिस्ट में वाटर कैरियर का कट ऑफ 76.4 है, ट्रेड में 28 और रिटर्न में 41 सही है। इसका प्रूफ है मेरे पास में, व्हाट्सएप दीजिए, सेंड इन्होंने किया, इनसे हमारा डिस्कशन भी हो गया, इनको हमने आगे क्या कर सकते हैं वो भी बताया। लेकिन यदि ये जो सॉल्यूशन के लिए पहले ही ये दरख्वास्त लगा देते तो इनका सॉल्यूशन हो जाता और इनका नाम आ जाता।
क्रीमी लेयर का गलती जो है वो सरोज को भी नहीं पता था। सरोज को सिर्फ फिजिकल था, सरोज को ट्रेड आता था, सरोज को रिटर्न की तैयारी थी, लेकिन सरोज को जो कंप्यूटर है उसकी जानकारी नहीं थी। तो अब इनका देखिए, अभी जो है इनको तो सहारा लेना पड़ेगा, पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर रिप्रेजेंटेशन से यदि सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो फिर इनका तो एक ही रास्ता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं हमारे न्यायपालिका, उसमें एसएससी जीडी के जो हमारे साथी हैं उनका समाधान हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती जो हुई है कि ओबीसी सीएल जो ओबीसी ऑलरेडी नॉन क्रिमिनल है वो सीएल क्यों करेगा, कोई उसको कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। सीएल करने में तो आपका नुकसान है। कितने हमने वीडियोस बनाए और हमारे जो वीडियोस थे उनका विरोध किया गया, उस पर नेगेटिव कमेंट्स आए कि अब कुछ नहीं होगा। जो वो नेगेटिव कमेंट्स जो किए थे वो देखिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सरोज को हमने गाइड किया है, इनको बताया है कि क्या सॉल्यूशन ये कर सकते हैं अभी। अब ये बिहार के रहने वाले हैं और ये हमसे पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली जाऊँ ऑफिस में। दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं होगी, जाने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो बाई पोस्ट बाई लेटर से भी हो जाएगा, मेल से हो जाएगा। एज क्राइटेरिया भी गलत दिया गया है। जब फॉर्म फिल हुआ था फिर तो हम एलिजिबल थे, नाउ इन्होंने हमें, ऐसा नहीं हो सकता। तिलक राज आपका जो एज फॉर्म फिल करते समय था वही एज अभी काउंट किया है उन्होंने। यूआर में हमारे वही साथी हैं जो उस समय 23 से कम थे या 25 से कम थे, अभी उनकी एज ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा नहीं कि उनको ओवर एज कर दिया हो, उनको आउट कर दिया हो, ऐसा नहीं है। जो एज आपका जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस दिन जो एज था उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोसेस हुआ है, लेकिन अभी जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपके मेडिकल में जो वेट आपका चेक होता है वो अभी की एज के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा भी एक कैंडिडेट हमसे पूछ रहे थे। जय हिंद सर जी, मेल में क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन? मेल में क्यों नहीं आया इसका तो देखिए आ जाएगा मेल में भी। अभी फ्राइडे तक ऑफिस होता है वहाँ पे, आज छुट्टी है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक आपकी जो लॉगिन आईडी है उस पर आपके मार्क्स लोड कर दिए जाएं। प्रकाश ठाकुर का जो पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये एसएससी जीडी का वीडियो नहीं है हमारा। मेडिकल कब तक होगा? मेडिकल आपके बिल्कुल जल्द होंगे और ये समझिए कि मेडिकल आपके नेक्स्ट वीक ही हो सकता है, आपकी लिस्ट अपडेट हो जाए। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम बिल्कुल आपको बताएंगे। किसी प्रकार का कोई अनुमान हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल आपके जल्द होंगे। 55.2 है कॉबलर में सर, हमारा एसटी से हूँ, लिस्ट में नाम नहीं आया सर और अभी ओवर एज हो चुका हूँ, अब क्या करूँ? अब इसमें तो देखिए आपका कट ऑफ से ज़्यादा है तो कोई बात हो सकती है, लेकिन आपका कट ऑफ से कम रह गया तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स कम हैं, आप सेलेक्ट नहीं हुए। इसकी नई भर्ती कब आएगी? अभिषेक, इसकी नई भर्ती अभी कंबाइंड भर्ती आएगी सभी फोर्सेस की, जो एसएससी भी करवा सकती है या कोई एक नोडल फोर्स करवा सकती है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन कंबाइंड भर्ती होगा, सभी असम राइफल से लेकर बीएसएफ सीआरपीएफ सबका कंबाइंड होगा, उसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। सभी को वर्दी दो, मनीष कुमार ने जो कहा है कि सभी को वर्दी दो। मनीष देखो, ये जो है आप फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो नारा जो है ये नहीं चलेगा। आप स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये नारा जितनी वैकेंसी है उतना ही वो ही वर्दी मिलेगा, और उसमें जो ऊपर है, जो क्रीम ऊपर आ गई उसको वर्दी मिलेगी। तो ये नारा तो यहाँ नहीं चलने वाला है। एनएसपीसी वाला नहीं बताया, एनएसपीसी का बिल्कुल हम जल्द ही अपडेट करेंगे। राजस्थान में अभी एनएसपीसी का जितना भी इंस्टीट्यूशंस है या दिल्ली में है वो सभी अभी क्लोज है वो, और वो लोग मीटिंग के लिए भी हमें समय नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, वो जब चालू हो जाएंगे तब हम मीटिंग करेंगे। तो जब मीटिंग हो जाती है हम बिल्कुल अपडेट करेंगे। सेकंड लिस्ट आ गई काई सर? बिल्कुल नहीं आएगी। ममून देवी आपको बता देते हैं कि सेकंड लिस्ट आईटीबीपी ट्रेड्समैन नो चांस। 636 वैकेंसी का आपका समाधान हो चुका है। अब कुछ हमारे साथी बोलते हैं 1600 है, कुछ कहते हैं 1200 है, कुछ कहते हैं 2400 है, उसका हमें नहीं पता है। हमें तो 600 प्लस वैकेंसी का ही पता था। 636 का आपका रिजल्ट बन गया है। 636 में से कितने ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं करते हैं, लेकिन वेटिंग का प्रावधान नहीं है इसमें, बिल्कुल वेटिंग नहीं आएगी। आप अनावश्यक जो है आप अपनी उम्मीदें, अपना समय, अपना पैसा और अपना जिसको कहते हैं कि अपना कि दिल्ली जाएंगे पैसा खर्च होगा आपका, तो वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो इसमें आप
मेन लिस्ट में है 100% आप सेलेक्ट हैं मेडिकल फिट होते ही। एक्सटेंडेड लिस्ट में है, आपसे ऊपर कोई किस्मत खराब हो किसी की या कोई एब्सेंट रह जाता है। देखिए हम यहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि कोई मेन लिस्ट वाला अनफिट हो जाए, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मेन लिस्ट वाला कोई कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट रह जाए तो एक्सटेंडेड वालों का भी नंबर आ सकता है, वरना एक्सटेंडेड वालों का चांस नहीं होता है। क्योंकि जितना 30 कैंडिडेट मेन लिस्ट में है तो 30 और 9 कैंडिडेट एक्सटेंडेड में है। अब 30 के 30 फिट हो जाएंगे तो जो 9 है वो पीछे छूट जाएंगे। 30 में से यदि एक एब्सेंट रह जाता है तो जो 9 में जो टॉप पर है उसका नंबर आ जाएगा। 9 के 9 जो है वो तो फिट हों, ये ऐसा तो बड़ा मुश्किल लगता है। मेडिकल कब से होंगे? आर्मी बहुत जल्द ही मेडिकल आपके आने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके कमेंट्स हमने डिस्कस किए, आपका भी कोई पॉइंट है हमारे साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। मेडिकल के लिए हमने आपको नंबर बताया। मेडिकल कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पे सुविधा है। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। अब आप लोग मैसेज करते हैं हमें कि हम बहुत दूर सेंटर है, तो देखिए, और कुछ हमारे साथी ये भी पूछते हैं कि क्या भोपाल में आपका दूसरा सेंटर है, क्या हैदराबाद में दूसरा है? हमारा तो कहीं भी दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटर है सीकर राजस्थान में। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए हम स्वागत करेंगे आपका। कंप्लीट मेडिकल चेकअप जैसा फोर्स में होता है उससे भी डिटेल में आपका मेडिकल किया जाता है, क्योंकि फोर्स में 20 कैंडिडेट का मेडिकल एक दिन में एक मेडिकल अफसर करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 का ही मैक्सिमम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। 3 से ज़्यादा होता है फिर दूसरे डॉक्टर हैं। तो मेडिकल के लिए हम आपको बिल्कुल एडवाइस करेंगे कि मेडिकल भी आप अपना बिल्कुल इंटैक्ट रखें, पूरा तैयारी रखें। किसी भी स्थिति में देखिए धोखा नहीं हो जाए। बड़ी मुश्किल से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो अब आगे भी आप फिट हो जाएं और आपको वर्दी मिले, ये दुआ है हमारी, और यही हमारी आपको सलाह है कि मेडिकल में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करना। जिस चीज़ का आपको नहीं पता है वो डाउट क्लियर कर लो। आपको लगता है कि मेरा फ्लैट फुट है तो चेकअप करवा डालो। आपको लगता है कि मेरे आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, चेकअप करवा डालो। हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट जो हैं वो हमारी बहनें विशेष रूप से वो जरूर चेक करवा के देखें, क्योंकि आपका नेक्स्ट डे ही मेडिकल हो जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। SSC GD में तो 8 महीना मिल गया, 9 महीना मिल गया, तो वो लोग हीमोग्लोबिन जिनका कम था वो अनार और ये सब हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीज़ें अपना डाइट में शामिल किया उन्होंने, और वो लोग कवर कर गए उसको। लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। वेट आप अपना वेट चार्ट के अकॉर्डिंग, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए तो वो गूगल पर अवेलेबल है। यदि गूगल पर आपको नहीं मिलता है तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख रहे हैं यहाँ पर, इस नंबर पर आप एक मैसेज कीजिए। आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, उसमें अभी एक संशोधन भी हो गया है। उसमें संशोधन ये हो गया है कि री मेडिकल अब आपको जो पहले 15 दिन का अपील करने का समय मिलता था वो नहीं मिलेगा। री मेडिकल आपका वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा। 24 आवर्स में आपको अपील करना होगा। जो 15 दिन का समय था वो कितना हो गया? 24 आवर्स हो गया। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना बॉडी को भी बचा के रखें, अभी कोई चोट नहीं लग जाए जिनका मेडिकल आने वाला है। और रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।